मौलाना ट्रेविस हेड ने किया सेंचुरी स्कोर करने के बाद सजदा और पाकिस्तानी अवाम एज यूजुअल फैन हो चुकी है ट्रेविस टुल्ले की। इधर मेरा दोस्त पांडु भी भाई साहब अपने बल्ले से आग उगल रहा है। 2000 रन भी कंप्लीट कर लिए हैं और फास्टेस्ट 50 स्कोर कर दी है पांडु मेरे दोस्त ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। यहां एक और दिन गुजरा बिग बैश लीग का और एक और घटिया किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तानी प्लेयर की तरफ से। तो इन सारी चीजों पे बात करते हैं। तो ट्रेविस मेरे दोस्त ने यार क्या कमाल की पारी खेली है। पहले तो यार उस बंदे के लिए तालियां होनी चाहिए क्योंकि बड़ी नेक्स्ट लेवल किस्म की नोक खेली है उस बंदे ने और अच्छी तगड़ी बैटिंग करते हुए अभी तक नॉट आउट खड़ा हुआ है। और सेंचुरी स्कोर करने के बाद जो उस बंदे ने सजदा कर दिया, पाकिस्तानी अवाम तो पागल हो गई है यार। ट्रेविस हेड ने सजदा कर लिया, ट्रेविस हेड मुसलमान हो गया, ट्रेविस हेड पता नहीं क्या हाजी साहब पता नहीं क्या क्या नहीं बना दिया उस बंदे को। हालांकि उस बंदे ने कोई सजदा वजदा नहीं किया, उसने सिर्फ और सिर्फ विकेट को चूमा है। ठीक है, कोई सजदा नहीं किया, कोई वो बंदा मुसलमान नहीं हुआ पाकिस्तानी एवं ही खाम खा को थोड़ी सी बात हो जाए। मतलब ये पाकिस्तानी भी और इंडियंस भी ऐसे ही हैं। इंडियंस भी कई दफ़ा इन चीज़ों पे मसला कर चुके हैं कि यार रिजवान क्यों नमाज पढ़ता रहता है इधर इनिंग्स ब्रेक में। ठीक है, पाकिस्तानी क्यों नमाज पढ़ते रहते हैं, पाकिस्तानी सजदे क्यों करते रहते हैं। मतलब ये मसले इंडिया को भी बड़े रह चुके हैं और इसी के साथ साथ पाकिस्तानी इमाम भी शोखी हो रही है कि ट्रेविस टुल्ले ने सजदा कर दिया। तो भाई साहब ये क्लियर कर दूं मैं आपको, कोई सजदा नहीं किया उस बंदे ने, सिर्फ और सिर्फ विकेट को चूमा है उस बंदे ने क्योंकि सेंचुरी स्कोर किया यार तो इतना हक तो बनता ही है। तो मेहरबानी करो यार, पाकिस्तानियों को ज़रा रहम करो अपने आप के ऊपर भी और जो आपको देखते हैं उनके ऊपर भी। मतलब कुछ भी ज़रा ऐसा कुछ मिल जाए बस चढ़ा दो उस बंदे को। तो ट्रेविस टुल्ले ने भाई कोई सजदा नहीं किया और इंग्लैंड के फुल लगे पड़े हैं। इंग्लैंड तो मैं कहता हूँ जलील होने आई है इस एशेज सीरीज़ में, कोई हालत ही नहीं है कहीं से भी। अभी भी 356 की लीड चल रही है ऑस्ट्रेलिया की। तो मुझे नहीं लगता भाई साहब इंग्लैंड कहीं दूर दूर भी बढ़ी हुई है इस मुकाबले में भी। तो जलील हो रही है बाकायदा भाई साहब। अब जरा बात करते हैं भाई लोगों बिग बैश लीग पर, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज्यादा अवाम बहुत बड़ी ऑडियंस बैठी हुई है बिग बैश लीग के सारे मैचेस को फॉलो करने के लिए। सारे तो खैर नहीं, जहां जहां जिस जिस टीम में पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं बस उसी को ही फॉलो करने के लिए, बाकी कोई हमें को गर्ज नहीं है बिग बैश लीग से। ठीक है, तो बाबर गए हुए हैं, शाहीन गए हुए हैं, रिजवान गए हुए हैं, तो हम अपने प्लेयर्स को बेसिकली देखने के लिए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पाकिस्तानी अवाम देखने के लिए बैठती है बिग बैश लीग में अपने प्लेयर्स को। आज जैसे कि शाहीन शाह अफरीदी उतरे हैं मैदान में और फिर एक और जलालत वाला मकाम, मतलब 4 ओवर्स में 49 रन दबा के क्रिटिसिज्म हो रहा है मेरे दोस्त शीनू पे कि यार 4 ओवर में 49 रन यार कोई ये तुक तो नहीं बनता। मतलब जब से ये गए हैं जलील ही करवा रहे हैं। चलो बैटर्स पे तो मसले हम कह सकते हैं कि यार बड़ी टफ कंडीशंस होती हैं, वैसे यार ये टफ कंडीशंस कहाँ से हैं। 515 रन हुए हैं इस मैच में, 515 रन, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है बिग बैश लीग का। मेरा ख्याल है सबसे हाईएस्ट स्कोर है ये वाला। इससे पहले 400-450 पड़ा था पता नहीं कितना। तो 515 रन दोनों इनिंग्स के मिला के हाईएस्ट स्कोर पड़ चुका है इस बिग बैश लीग के इस वाले मैच में। तो आप जरा ये भी देखो कि 515 रन अगर पड़े हैं दोनों ही इनिंग्स में मिला के, तो फिर ये सोचो कि बॉलर तो सबको कुटाई हुई होगी। तो बीच में मेरे दोस्त अगर शीनू ने भी अपना हिस्सा मिला दिया तो इसमें क्या बड़ी बात होगी। खैर वैसे देखा जाए तो यार शाहीन मेरे दोस्त ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है आज। तो वैसे पहला ओवर भी दे दिया गया जो पहले मैच में नहीं मिला और मेरा दोस्त शीनू गुस्सा करके भाग गया था नो बॉलें फेंक फेंक के भाई साहब ये पकड़ो अपनी बॉल, मैंने तो बॉल ही नहीं करनी। तो मुझे पहला ओवर नहीं दे रहे यार, मुझे पहला ओवर मतलब जिस टीम में मैं खेलूं वहां मुझे पहला ओवर ना मिले, ऐसा तो भाई कभी नहीं होता। मैं तो खेलूंगा ही नहीं, मैं तो भाड़ में जाओ तुम। शीनू मेरा दोस्त नो बॉलिंग कर करके साइड पे हो गया। आज मेरे दोस्त शीनू को भाई साहब पहला ओवर दे दिया और क्या कमाल का ओवर कराया उस बंदे ने। पहले ओवर में 8 रन, दूसरे ओवर में फिर 8 रन, 16 रन खाए 2 ओवर्स में। ठीक है, तीसरा ओवर भी बस ठीक ठाक अच्छा किया, लेकिन चौथे ओवर में जो कुटाई हुई मेरे दोस्त की, शीनू भाई यकीन कर जलील करवाया तूने आज। वो कहीं चौथा ओवर अच्छा निकलवा रहा था। ठीक है भाई तेरे कैच ड्रॉप हुए हैं, 3-4 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, ठीक है ये चीज़ हम मानते हैं। और वैसे भी शाहीन के कैच अगर ड्रॉप हो जाए उसके बाद फिर शाहीन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने 2021 वाला भी देखा जो कि पिछले मैच में हसन अली ने उसी तरीके का एक कैच पकड़ लिया था। ठीक है, तो पाकिस्तानी बड़े मतलब इमोशनल हो गए यार। 2021 वाला वही मैच, काश हसन अली वाला कैच कर लेता तो आज हम कहीं और बैठे होते। मतलब सेमीफाइनल चल रहा था यार, फाइनल खेलते फिर क्या पता फाइनल भी जीत जाते। आपको पता है फिर पाकिस्तानी इमेजिनेशन की मशीनें हैं, मतलब 1 मिनट में पहुंच जाते हैं कहाँ से कहाँ, मतलब ट्रॉफी भी उठा के बैठ जाते हैं। तो ये हैं भाई साहब पाकिस्तानियों के हालात। और शाहीन मेरा दोस्त एक दफ़ा फिर मैं तो यही कहूँगा यार थोड़ा हल्कात रखो शाहीन पे। बॉलिंग अच्छी की है यार लड़के ने, बॉलिंग अच्छी की है। पहले 3 ओवर तो खैर एटलीस्ट अच्छे किए हैं, एक चौथे ओवर में जो उसने कुट खा लिया ना वही जलालत होगी उस बंदे की। लेकिन बाकियों को भी देखें तो 4 ओवर में एक 44 खा रहा है, एक 47 खा रहा है, एक 52 खा रहा है, एक 60 खा रहा है। ठीक है, बीच में अगर मेरे दोस्त शीनू को भी लग गए हैं यार तो छोड़ दो ना यार, अभी क्या हो गया, अभी दूसरा ही मैच है यार, आगे बड़े मैचेस पड़े हैं अभी। और साथ ही साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने ये कह दिया कि भाई हमने बिग बैश लीग मतलब छोड़ के हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं श्रीलंका वाली जो सीरीज़ है वो। क्योंकि देखा जाए तो एक फ़ायदा ये भी है क्योंकि हमारे सारे वर्ल्ड कप के मैचेस श्रीलंका में होंगे और ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की कंडीशन में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कोई लेना देना ही नहीं है कहीं से भी। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स का वैसे देखा जाए तो ये
क्या पता अब क्या बनता है यार, अब ये आते भी हैं श्रीलंका, यहाँ से बातें ही हैं। सुनने में तो यही आ रहा है कि पाकिस्तानी प्लेयर यही चाहते हैं कि भाई हमें श्रीलंका जाना है। देखो भाई क्या बनता है। ये सूरत-हाल थी भाई लोगों बिग बैश लीग की, और तगड़े किस्म का मैच हुआ यार, छक्के पे छक्के, कुछ 36 छक्के पड़े हैं इस मैच में। 515 टोटल रन, 36 छक्के, 2 सेंचुरियाँ, मतलब क्या-क्या नहीं बना इस मैच में। और फिर भी आप अगर शाहीन मेरे दोस्त को पकड़ते हो, तो फिर मेरे हिसाब से यार शाहीन को छोड़ के ना पहले तो आपकी गर्दन पकड़नी चाहिए। यार मैच तो देखो, मैच क्या हुआ है? एक शाहीन के 4 ओवर्स में के आगे 49 रन जो देख लिए आपने, आप पागल हो गए हो। मेहरबानी करो यार, अपना ही लड़का है, छोड़ दो उसको। तो ये थी भाई बिग बैश लीग की सूरत-हाल। अब ज़रा मेरे दोस्त पांडु पे आ जाएँ यार। इंडिया में एक मैच गुज़र रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो कि बड़ा अच्छा चल रहा है अभी तक। इंडिया ने भाई पहले बैटिंग करते हुए 231 रन्स किए हैं, 5 विकेट के नुकसान पे, और पांडु मेरे दोस्त ने फास्टेस्ट 50 स्कोर कर दी है। बड़ा तगड़ा किस्म का ऑलराउंडर मिला है भाई साहब इंडिया की तरफ। यकीन करो इंडिया के लिए ना, ये पता नहीं कैसे इंडियंस हैं। फिर मैं वही बात करूँगा, पाकिस्तान और इंडिया में ना बहुत ज़्यादा अवाम एक ही तरह की है। मतलब हम पाकिस्तानी भी ऐसे ही हैं, अपने प्लेयर्स को कहीं का नहीं छोड़ते जब वो अच्छी परफॉर्मेंस ना कर रहे हो। जब अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो तो भाई यही किंग है, यही ईगल है, सारा कुछ यही है। लेकिन अगर ये परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे, तो भाई इनसे घटिया प्लेयर भी कोई नहीं है। ऐसे हैं हम पाकिस्तानी भी और इंडियंस भी। एक्सेप्ट करो दोनों मिल के बैठ के। ये कोई रोना-धोना ना डालना कि भाई हम ऐसे नहीं हैं, हम वैसे नहीं हैं, सब ऐसे हैं। अब इंडियंस की हालत भाई लोगों ये है कि जब पांडु मेरे दोस्त पे पिछले दिनों ज़रा हालात बड़े ख़राब चल रहे थे, ठीक है, कप्तानी से हटाया गया, फिर मुंबई इंडियंस ने कप्तान बना के ले लिया, फिर टीम इंडिया से कप्तानी हटा दी, पता नहीं क्या-क्या, फिर वो मुंबई इंडियंस वाला जो सीन बना था जब कप्तानी शर्मा को हटा के पांडु मेरे दोस्त को कप्तानी दी थी, तब तो जो ज़लील किया मेरे दोस्त पांडु को, ओए होए होए होए! ज़लालत, ठीक है, अपने इस प्लेयर के लिए। मतलब इसने आपको कौन-कौन से मैचेज़ नहीं जितवाए। मतलब जब कोई बड़ा इवेंट, कोई बड़ा मैच होता है, ये बंदा सामने निकल के आ जाता है, और आज इस बंदे ने फिर से एक तगड़ी किस्म की पारी खेली है। वैसे ही इस मैच को मैं किसी बड़े इवेंट के साथ कंपैरिज़न तो कोई भी नहीं कर रहा, बिल्कुल ही नॉर्मल किस्म का मैच है ये वाला, ठीक है। एक ये बायलैटरल सीरीज़ का मैच और वो वर्ल्ड कप के मैचेज़ जितवाए हैं उस बंदे ने, उसका कोई कंपैरिज़न तो नहीं है, लेकिन यार जिस तरह का वो प्लेयर है, उस तरह की उसको रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। अब इंडियंस बड़े आएँगे, यार हम तो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं अपने प्लेयर्स की। देखा है हमने कितनी रिस्पेक्ट करते हो आप। यही आपका हार्दिक पांड्या था, जिसको आपने जब कैप्टन बनाया था मुंबई इंडियंस वालों ने, आपने दबा के इस बंदे को ज़लील किया था, और अभी आप सूर्य कुमार यादव को कर रहे हो, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की इस टाइम पे फॉर्म नहीं चल रही। यही वो बंदा था जब नंबर 1 बना था टी20 फॉर्मेट का प्लेयर, और छक्का मारना इसके लिए मजाक था। कोई भी बॉलर आ जाए भाई साहब, चल फिर के ये छक्के मारता था। 360 वाला प्लेयर यही बन चुका है। AB डिविलियर्स से पहले आप इसको गिनने लग गए थे। अब आपको वो अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उस बंदे की परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है यार, उस बंदे की फॉर्म नहीं है, कप्तानी का प्रेशर कह लो, ठीक है, या उसके नंबरों के मसले हैं, जो भी हैं, फिलहाल तो उस बंदे की फॉर्म नहीं चल रही। तो सूर्या मेरा दोस्त आज फिर भाई साहब 5 ही रन करके दफा हो जाते हैं बाहर। तो फाइनली भाई लोगों, गौतम गंभीर ने मेरे दोस्त गिल्ली को भी रेस्ट दे ही दिया कि भाई तू बाहर बैठ जा, मेरे से अब ज्यादा और बातें बर्दाश्त नहीं हो रही। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मैंने तेरी वजह से सह ली है। मतलब हर मैच में तूने मुझे जलील करवाना है, ठीक है, फिर खुद भी जलील होना है और तेरी वजह से मैं भी जलील होता हूँ। तो गौती मेरे दोस्त ने कहा कि भाई तू चल शाबाश सकून से बाहर बैठ। मुझे तो ये नहीं पता कि भाई इंजर्ड हुआ या जो मर्जी हुआ, परफॉर्मेंस के हिसाब से तो भाई बाहर ही बैठना उसका बनता था। और आज संजू सैमसन को भाई साहब चांस मिल गया फाइनली। सारे बातें कर रहे थे भाई संजू को खिलाओ, संजू को खिलाओ, और संजू ने भी आज खेल के 22 बॉल्स पे 37 रन किए। अच्छा खेल रहा था, 1-2 शॉट्स बड़ी अच्छी मारी, जो स्ट्रेट ड्राइव आते साथ मारी है, लवली। मैं कहता हूँ कमाल होगी शॉट, मजा आ गया देख के। तो संजू मेरे दोस्त की भी अच्छी बैटिंग आ गई, और उसी के साथ साथ अभिषेक शर्मा का वही खड़ा हुआ है, वही, उसका कुछ नहीं बदला भाई साहब। अच्छा स्ट्राइक रेट, 30-35 रन करो, थोड़ी सी बॉलें पियो और घर जाओ। मतलब ऊपर से खत्म करके जाओ, बाकी नीचे वाले खुद देख लेंगे। अभिषेक शर्मा भाई अपनी पहली ही बॉल पे दोबारा वही अपना निकल के सामने चौका मारते हैं। मतलब उसका वही मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया भाई साहब, पहली बॉल के साथ ना उसका कोई पर्सनल इशू है कि मैं दूसरी बॉल डॉट कर दूंगा, तीसरी कर दूंगा, लेकिन पहली पे मैंने खाना है। ये पता नहीं इसका क्या सीन है, मुझे अगर आपको पता है तो लाजमी कमेंट में बता दो यार, मुझे नहीं पता इसका क्या सीन है ये वाला। तिलक वर्मा मेरे दोस्त की भाई साहब 73 रन की एक और कमाल की इनिंग्स, और मिडिल ऑर्डर में भाई साहब इतनी तगड़ी किस्म की स्टेबिलिटी दे रहा है ना ये बंदा। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलना हो तब ये बंदा हाजिर है, इनिंग्स को लेकर चलना हो तब ये बंदा हाजिर है। मतलब इसको आप नहीं रख सकते। अब तो फिलहाल ये टीम से बाहर बनता ही नहीं है, लेकिन लास्ट में जाते जाते जो ये बंदा आउट होके गया ना, मतलब रन आउट ऐसे कोई तुक ही नहीं बनता था, फजूल में रन आउट होके चला गया। और पांडु मेरे दोस्त की इनिंग्स को अगर आप भूल जाते हैं तो फिर तो ज्यादती है यार। मतलब 16 बॉल्स पे वो बंदा 50 स्कोर कर रहा है, पहली बॉल पे छक्का आते साथ ही अपना इंटेंट स्टार्ट, 5 छक्के 5 चौके, 63 रन 25 बॉलों पे, इतना डेकोरेटेड। मतलब क्या कमाल की इनिंग्स है, मतलब क्या इस पे बात ही क्या करें। आगे फुल टाइम मैं कहता हूँ मार धाड़ किया उस बंदे ने। तो ये सूरत हाल है भाई साहब। इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 231 रन तो कर देती है, अब साउथ अफ्रीका भी आगे लगाई तो खड़ी, अभी तक तो 69 पे एक आउट है अभी तक, जब तक ये मैं वीडियो कर रहा हूँ। आगे पता नहीं क्या बनता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ज़्यादा से ज़्यादा भी ये सीरीज़ बराबर कर सकती है अगर ये वाला मैच विन करती है, लेकिन विन करने के लिए भाई साहब
रन्स चाहिए। तो ये थी भाई साहब आज की वीडियो, और आप सबको इन सारे मामलात में क्या लगता है? क्या सबसे बड़ी ज्यादती जो ट्रेविस टुल्ले ने कर दिया, आज सजदा कर दिया, या उससे बड़ी ज्यादती वो है जो पाकिस्तानी फैन हो चुके हैं और पाकिस्तानियों ने बढ़ा चढ़ा के लगा दी है, या वो उससे बड़ी ज्यादती है, या मेरे दोस्त पांडू ने जो आज इनिंग्स खेल दी है वो सबसे बड़ी ज्यादती है? मतलब जो भी आपको लगता है लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।